नमस्कार। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ इस समय क्या कर रहे हैं? जगदीप धनखड़ क्यों चुप हैं? जगदीप धनखड़ के बारे में मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही हैं। जगदीप धनखड़ साहब को लेकर के मीडिया में बताया जा रहा है कि वो सरकार के लिए मुसीबत बन चुके थे। क्या वाकई में जगदीप धनखड़ साहब सरकार के लिए मुसीबत बन चुके थे? क्या वो सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे थे? क्या वो मोदी जी और अमित शाह जिन्होंने उनको इतना बड़ा पद दिया, उनसे कुछ खफा चल रहे थे? ये सारी बातें मीडिया में आ रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बारे में चुप्पी साधे हुए है। हालांकि मोदी जी की तरफ से एक ट्वीट आता है उनके इस्तीफे के अगले दिन, वो उनके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मोदी जी इस समय लंदन में है, यूके में है, लेकिन जो दिल्ली की राजनीति है वो गर्म है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो इम्पीचमेंट लाया जा रहा था, इम्पीचमेंट मूव था, उसकी कमेटी जगदीप धनखड़ साहब खुद बनाना चाहते थे? क्योंकि लोकसभा में भी इम्पीचमेंट का मूव आ चुका था। ऐसे में जगदीप धनखड़ साहब क्यों राज्यसभा में उनके खिलाफ जो विपक्ष के सांसदों ने इम्पीचमेंट का मूव लाया, उस पर वो कार्रवाई करने जा रहे थे? क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को नरेंद्र मोदी या सरकार की तरफ से कहा गया कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए? इसको लेकर के बहुत सारी कहानियां बाजार में, मीडिया में, सोशल मीडिया में तैर रही हैं, लेकिन जो दिल्ली के अखबार हैं वो अपने तरीके से इस मुद्दे पर लिख रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने एक संपादकीय में लिखा कि जगदीप धनखड़ ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि मैं सही समय पर रिटायर हो जाऊंगा, अगस्त 2027 में, अगर ईश्वर का कोई हस्तक्षेप न हो तो। जगदीप धनखड़ इसी साल मई में और अगले साल मई में 75 साल के वो हो जाते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल 2027 तक था। 2 साल पहले उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्या वाकई में जगदीप धनखड़ सरकार के खिलाफ थे? जबकि जगदीप धनखड़ साहब के बारे में कहा जाता था, मीडिया की तरफ से ही कहा जाता था, बल्कि मीडिया क्या, मुख्य फ्रंट लाइन मीडिया नहीं, बल्कि जो सोशल मीडिया है उस पर कहा जाता था कि जगदीप धनखड़ सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। बंगाल के जब वो गवर्नर थे तो सबसे ज्यादा उन्होंने ममता बनर्जी को परेशान किया। ममता बनर्जी उनके खिलाफ धरने पर भी बैठी थी। उसके बाद इनाम में उन्हें उपराष्ट्रपति का पद दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति बनते हैं। जब वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो अक्सर उनकी बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं जिसमें वो झुक करके मोदी जी को नमस्ते करते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो को देख करके एक टीएमसी के सांसद ने उनकी मिमिक्री भी की थी, संसद के भीतर, संसद गेट के बाहर, और राहुल गांधी और कई नेताओं ने इसका वीडियो बनाया था, जो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। सवाल ये उठता है कि अगर जगदीप धनखड़ नरेंद्र मोदी सरकार की आंखों के तारे थे तो ऐसा क्या हुआ अचानक कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया? कोई तो बात है, लेकिन क्या जगदीप धनखड़ इस्तीफे की असली वजह बताएंगे? क्योंकि माना जाता है कि जगदीप धनखड़ चुप रहने वालों में से नहीं है। वो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और अपने स्वाभिमान के साथ
कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देते। तो क्या जगदीप धनखड़ दूसरे सत्यपाल मलिक बनने वाले हैं? क्योंकि आपको याद होगा सत्यपाल मलिक भी जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे और उनके गवर्नर रहते हुए जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी आतंकवादी घटना होती है और उस आतंकवादी घटना को लेकर के मोदी सरकार को सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा किया तो सत्यपाल मलिक ने। हालांकि सत्यपाल मलिक इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं, तो क्या सत्यपाल मलिक की राह पर जगदीप धनखड़ साहब भी चलेंगे? क्या जगदीप धनखड़ इस्तीफे का असली राज खोलेंगे? क्या वो बताएंगे कि सरकार ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए क्यों मजबूर किया? कौन सी ऐसी वजह थी, कौन सा ऐसा काम था जो सरकार कह रही थी वो नहीं कर रहे थे, या अपने मन से वो कुछ राज्यसभा में कर रहे थे, विपक्ष के सांसदों को ज्यादा मौका दे रहे थे? इस तरह की बहुत सारी बातें जो चल रही हैं, इसका खुलासा सिर्फ और सिर्फ जगदीप धनखड़ ही कर सकते हैं। तो क्या जगदीप धनखड़ आने वाले दिनों के सत्यपाल मलिक हैं? इसका इंतजार सबको है।